हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं रणजीत सिंह वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर विद्वानों, हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ रहे थे? भारत के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों की कड़ी में हमने देखो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को बड़ा डिटेल से पढ़ा है। बिल्कुल आप सबको पता है और मेरे को भी पता है, मैंने खूब डिटेल पढ़ाया है ना। तो बार बार पढ़ना है और बार बार रिविजन करना है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बाद हमने शुरू किया था दोस्तों सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, उसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय भारत, एक ही बात है। तो प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों अनेक सारे पठार आते हैं। मेघालय का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटानागपुर का पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, अनेक पठार है। इस सभी पठारों में से हमने क्या पढ़ा? केवल मेघालय का पठार पढ़ा है। बिल्कुल मेघालय के पठार को हमने लिख भी लिया और पढ़ भी लिया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको, वही है मेरा तो कर्म पढ़ने का, पहले मैं चित्र बना के दिखाऊंगा कौन सा पठार कहाँ है और उसके बाद हम डिटेल से उसकी चर्चा करेंगे। तो आओ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में, यथावत क्लास को बढ़ाते हैं। यह है अपना प्यारा सा सुंदर सा भारत, आप सबको पता है ना भाई? यह है अपना भारत। और इस भारत में प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है वो मैंने आपको एक बार दिखा दिया था, और एक बार और चर्चा कर देते हैं। यह है अरावली पर्वत, ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? ये पूर्वी घाट। ये मेघालय का पठार, ये मालदा भ्रंश। और बताओ ये कौन सा पठार है? यह है प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार में हमने अनेक पठारों की चर्चा की है दोस्तों, उसको मैं वापस डिनोट करता हूं एक बार। आओ प्यारे प्यारे साथियों, आप सबको पता है यहां पे है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। यह है मेघालय का पठार, तो लिख दो। यह है छोटा नागपुर का पठार। और यहां पे आ जाओ, यहां पे है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। यहां पे है मालवा का पठार। मालवा पठार। यहां पे है बघेलखंड का पठार और नीचे है बुंदेलखंड का पठार। यहां पे है दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। और ये है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। यहां पे है तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार? तेलंगाना का पठार। ठीक है। और यहां पे है कर्नाटक का पठार। ये है कर्नाटक का पठार। प्यारे दोस्तों इसके बारे में हमने डिनोट किया है कौन सा पठार कहाँ है। तो हमने सभी प्रायद्वीपीय भारत में एक पठार है, वो है मेघालय का पठार। उस मेघालय के पठार की हमने चर्चा कर ली है प्यारे मित्रों और प्यारे विद्वानों। ये है मेघालय का पठार। आपसे प्रश्न पूछे, बताओ मेघालय का पठार किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? हिमालय पर्वत का हिस्सा है, या पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है, या मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है? तो आप क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है मेघालय का पठार। यह है मेघालय का पठार। यह है मेघालय पठार। दोस्तों एक बार आपको, आप सब इसको सरसरी निगाहों से देखो, अपने दिमाग में इमेज बनाओ, अपने दिमाग में इमेज बनाओ कि कौन सा पठार कहाँ है। ये अपने दिमाग में क्लियर होगा तभी हम, देखो कभी भी कोई भी तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो, सबसे पहले भूगोल पढ़ना है, क्योंकि भूगोल से एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगता है अपने को। भूगोल पढ़ने से एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगता है। आप किसी भी कोचिंग में कहीं भी जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री में आदमी को बड़ा मजा आता है कहानियां सुनने में, लेकिन वो कहानियां किसी काम की नहीं है। यदि आपको भूगोल की जानकारी है, मैं आपको बताऊं कर्नाटक में वो युद्ध हुआ, ये फलाना ढिमका पुचड़ा,
मेघालय वो है, यहाँ है, अरे तो है कहाँ? मैं कहूँ मेघालय का इतिहास ये रहा, राजस्थान का इतिहास वो रहा, एमपी का इतिहास ये रहा, जम्मू कश्मीर का इतिहास वो रहा। राजतरंगिणी एक बुक थी कल्हण की, एक विद्वान का नाम आता राजतरंगिणी। कल्याण एक विद्वान था कल्याण, उसकी बुक थी राजतरंगिणी। उसमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है। तो आपको पता तो होना चाहिए ना एग्जैक्ट के जम्मू कश्मीर कहाँ है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, श्रीनगर में क्या है, डल झील है। आपको बताओ डल झील में क्या है? डल झील की डल झील है श्रीनगर में, जो कि हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। हाउस बोट किसे कहते हैं? पानी के अंदर जो नाव होती है, नाव में ही हाउस बना होता है, उसे हाउस बोट कहते हैं। और हाउस बोट को हिंदी में क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। इसीलिए इस सभी बातों मतलब जो भी मैंने आपके सामने अभी बातें की है, चर्चा की है, प्यारे विद्वानों, सभी का एकमात्र और अंतिम उद्देश्य है कि आपको सभी स्थानों की लोकेशन ध्यान में होना चाहिए। लोकेशन ध्यान में होगी, मैं बताऊंगा गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है, वहाँ खत्म हो जाती है, क्या मतलब रहा उसका? आपको पता होना चाहिए। त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी है, नासिक जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ से गोदावरी निकलती है और सीधी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश होती हुई। तो दोस्तों, सभी बातों का अंतिम उद्देश्य यही है कि आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। तो ये सभी पठारों की लोकेशन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। प्यारे विद्वानों, ज़्यादा आपका समय जाया नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। मैंने जस्ट पहले वाली क्लास में आपको मेघालय के पठार के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की है। उसमें 3 पहाड़ियाँ पड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है शिलोंग पर्वत चोटी। उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 1965 मीटर। ठीक है, वो हमने पढ़ा है। एक पढ़ा है जयंतिया पहाड़ियाँ। यहाँ पे जयंतिया पहाड़ी पर नकाडोंग हल्दी की जाती है। वो कहाँ पढ़ा हमने? मेघालय के पठार में पढ़ा है। एक बात और बता दूं कि आप कहो तो किसी को नहीं बताना, हंस के पढ़ा हुआ जीवन भर याद रहता है। ठीक है, हंस के पढ़ो। आप आ जाओ दोस्तों। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया था मेघालय का पठार। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे इसी के पास में क्या है, बोलो क्या है? छोटा नागपुर का पठार। तो अब हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। तो छोटे नागपुर के पठार को हम डिटेल से पढ़ेंगे। छोटे नागपुर को पढ़ने से पहले आप सभी की नजर यहां आ जानी चाहिए। एक बार देखो प्यारे दोस्तों, यहां से एक नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। यहां से एक नदी निकलती है छत्तीसगढ़ झारखंड होती हुई, महानदा नदी, महानदी। और दक्कन के पठार के बिल्कुल बीचों बीच में से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है दोस्तों दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। आ जाओ, यह है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। तो मैं आपको बता दूं छोटे नागपुर की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है। छोटे नागपुर की महत्वपूर्ण नदियां हैं 3 नदी। एक है सोन नदी, एक है दामोदर नदी और एक है महानदी। 3 नदियां मित्रों। तो इसके बारे में हम डिटेल से पहले तो पूरा चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आ जाओ दोस्तों, हेडिंग लगा दो अपनी। हेडिंग है अपनी छोटा नागपुर का पठार। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। क्या पढ़ रहे हैं? छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार का चित्र बना रहा हूं दोस्तों, आप सबको ध्यान से देखना है, जीवन पर्यंत याद रखना है, मरते दम तक याद रखना है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है ये वाला। ये कौन सा पठार है दोस्तों? ये है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो छोटे नागपुर के पठार में भी अनेक सारी नदियां प्रवाहित होती है। वो नदियां प्रवाहित होती है। तो नदियां 3 नदियां बताई मैंने, सोन नदी, दामोदर नदी और एक महानदी। 3 तो ये नदियां और इसकी सहायक नदियां मिलके लगातार कटाव करती है, लगातार कटाव करती रहती है। तो ये पठार में पहाड़ियां, पठारों का
अनेक छोटे छोटे पठारों का भी निर्माण हो गया। नदियों के लगातार इरोजन, अपर्दन या कटाव के कारण छोटे नागपुर के पठार में और भी अनेक सारे पठारों का निर्माण हो गया। वो पठार 3 में लिखा रहा हूं, देखो ऊपर ही ऊपर कौन सा पठार है, ऊपर ही ऊपर है कोडरमा का पठार। कौन सा पठार, कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। क्या है दोस्तों, कोडरमा का पठार। सबसे पहले यहां पे है कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार। उसके बाद है हजारीबाग का पठार। कौन सा पठार, हजारीबाग का पठार। और तीसरा पठार है दोस्तों रांची का पठार। कौन सा पठार, रांची का पठार। यहां पे है रांची का पठार। यहां पे है रांची का पठार। और यहां पे 3 नदियां दर्शा दूं मैं, 3 नदियां दर्शाऊं। और इस छोटे नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार का विस्तार कितने राज्यों में है वो भी मैं एक बार दर्शा देता हूं। इधर आ जाओ आप प्यारे प्यारे साथियों। यहां पे पड़ता है ऊपर ओडिशा, यहां पे पड़ता है छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़, छत्तीसगढ़। और ये नीचे पड़ता है दोस्तों, 3 राज्य की लोकेशन दिखाऊंगा मैं आपको। यहां देखो बीच में तो है झारखंड, इधर आके समझा दूं मैं। ये तो है पूरा झारखंड। झारखंड के ऊपर क्या है, देखो झारखंड राज्य बना है भाई, किससे अलग होके बना रहे आप सबको पता है क्या। झारखंड राज्य बना है दोस्तों बिहार से अलग होके, ठीक है। और छत्तीसगढ़ बना है मध्य प्रदेश से अलग होके, और नीचे है ओडिशा। देखो ये तो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का एक जिला आता है कोडरमा, ये कोरबा, कोरबा। और ये है बिहार, इसको लिख दो भाई। ऊपर है बिहार, इधर है छत्तीसगढ़, और इधर है ओडिशा। नीचे क्या है भाई, नीचे है ओडिशा। और इधर क्या है, ये वाला इलाका बनाया ना मैंने, ये है पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल। दोस्तों झारखंड का पठार का विस्तार कहां से कहां तक है आप सबको पता है क्या। ये देखो झारखंड के पठार का विस्तार बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में है और पश्चिम बंगाल में है। हो गया, का नाम भी लिख देते हैं। देखो दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक फेमस जिला है कोरबा जिला। कौन सा जिला, कोरबा। और ओडिशा का है तलचर, यहाँ पे तलचर है भाई, एक स्थान पड़ता है तलचर। यहाँ तलचर से क्या निकालते हैं, कोयला निकलता है तलचर से। यहाँ पे है तलचर, तलचर है ओडिशा में। पश्चिम बंगाल का कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है, पश्चिम बंगाल का एक स्थान है दोस्तों रानीगंज। रानीगंज से क्या निकलता है, कोयला निकलता है, बहुत कीमती और बहुत इंपॉर्टेंट कोयला। कहाँ से निकलता है, मतलब गुणवत्ता से युक्त कोयला निकलता है रानीगंज से। रानीगंज कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे रानीगंज, रानीगंज, ठीक है। अब वो 3 नदियां थी, कौन कौन सी, सोन नदी, दामोदर नदी और महानदी, वो भी दिखा देता हूं आपको। आ जाओ दोस्तों, एक नदी तो है सोन नदी, सोन नदी जा रही है। ये देखो ये कौन सी नदी जा रही है भाई, ये है सोन नदी, सोन नदी। नीचे से आती है, देखो बिल्कुल नीचे से आती है महानदी, नीचे से आ रही है महानदी, का नाम यहां लिख रहा हूं, महानदी। और
छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में काटती है। कौन सी नदी काटती है भाई छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में? छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में एक नदी काटती है, उसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। यहां लिख दो भाई, दामोदर नदी आ रही है यहां से। कौन सी नदी है ये? ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो दोस्तों आपसे क्लियर हुआ? सोन मतलब दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में एक नदी है, उसका नाम है सोन नदी। दक्षिण पूर्व में नदी है, उसका नाम है महानदी। और पूर्व में एक नदी बहती है, उसका नाम है दामोदर नदी। तो दक्कन के पठार, सॉरी दक्कन का पठार नहीं, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटे नागपुर के पठार की महत्वपूर्ण तीन नदियां कौन कौन सी है? सोन नदी, महानदी और दामोदर नदी। तीन नदियां हैं जो डिटेल से यहाँ बताया मैंने, चित्र बिल्कुल यहाँ ये लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन है भाई, आपको ये दिमाग में इमेज बना लेनी है। तो यहाँ पड़ता है कोडरमा, अंदर एक गांव है उसका नाम है कोडरमा, शहर है भाई यहाँ कोडरमा। यहाँ पे झारखंड का कोडरमा जिला है, इसीलिए इसे बोल देते हैं कोडरमा का पठार। यहाँ पे हजारीबाग है अंदर, क्या है? हजारीबाग। और यहाँ अंदर क्या है? रांची पड़ता है, ये है रांची। अब आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कोडरमे के पठार से क्या निकाला जाता है, हजारीबाग से क्या निकलता है और रांची के पठार से क्या निकलता है। तो प्यारे साथियों, विद्वानों, आप सबको पता है छोटे नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं। एक प्रश्न आता है, बताओ खनिजों का अजायब घर कहलाता है दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार। तो आप क्या कहोगे? छोटे नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, जो मुख्यतः झारखंड राज्य में पड़ता है, लेकिन इसका विस्तार बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी विस्तृत है। यह आपको करना होता है। और छोटे नागपुर के पठार में 5-7 स्थान हैं, वो मैं आपको लोकेट कर देता हूं, वे वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है। देखो दोस्तों, स्थान दिखाने से पहले छोटे नागपुर के पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियां आती है। वो 3 पहाड़ियां भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखा देता हूं। देखो, एक पहाड़ी है दोस्तों दालमा पहाड़ी, दालमा, पोरहाट, और के नाम लिख देता हूं, का नाम लिख देता हूं दोस्तों मैं। दालमा, दालमा की पहाड़ी, यह है दालमा की पहाड़ी। यह है पोरहाट की पहाड़ी, ऊपर लिख दूं, यह है पोरहाट की पहाड़ी ऊपर। कौन सी पहाड़ी है ये? पोरहाट की पहाड़ी, पोरहाट की पहाड़ी। और ये इस सबसे ऊंची चोटी भी है, वो चोटी भी लिख देता हूं मैं। चोटी है भाई पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियों में चोटी पड़ती है पारसनाथ। एक चोटी है दोस्तों, ये है, उस चोटी का नाम है पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ, पारसनाथ पर्वत चोटी। तो कितनी ऊंची है भाई? यह है 1365 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? यह है 1365 मीटर ऊंची है। 1365 मीटर ऊंची है पारसनाथ की पहाड़ी, और पारसनाथ की चोटी। और कौन सी पहाड़ियों में पड़ती है? राजमहल की पहाड़ियों में पड़ती है। दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है कि छोटे नागपुर के पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 3 पहाड़ियां आती है, उसका क्रम है दालमा की पहाड़ी, पोरहाट की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। दालमा, पोरहाट, राजमहल 3 पहाड़ियां हैं, उसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ पर्वत चोटी, जो 1365 मीटर ऊंची है।
आपसे पूछे पूरे दक्कन के, पूरे छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है पारसनाथ पर्वत चोटी, जो कि 1365 मीटर ऊंची है। अब यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण स्थान दर्शाता हूं। देखो, एक स्थान तो है अपना, एक स्थान है दोस्तों अपना जरिया, ये है जरिया, ये है बोकारो, जरिया बोकारो, यहाँ पे करनपुरा, जरिया बोकारो करनपुरा, और यहाँ पे है गिरिडीह है। नाम लिख दूं? नाम लिख दो साहब। ये है जरिया, जरिया, ये है बोकारो, और ये है, दिख रहा है साहब, जरिया बोकारो, हाँ जरिया बोकारो, और ये गिरिडीह है, गिरडीह, गिरिडीह, और ये है करनपुरा। कौन सा पुरा? करनपुरा, ये है करनपुरा। दोस्तों मैंने 4 स्थान लोकेट किए हैं, उसका नाम है जरिया बोकारो गिरिडीह करनपुरा। इस सभी चारों स्थान झारखंड में पड़ते हैं। ये सभी चारों स्थान कहाँ पड़ते हैं? झारखंड में पड़ते हैं। और झारखंड में यहाँ से क्या निकलता है? कोयला निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है? कोयला निकलता है। एक स्थान है सिंह भूमि, सिंह भूमि, सिंह भूमि से क्या निकलता है? लोहा निकलता है। लिख दो भाई, सिंह भूमि भी झारखंड में पड़ता है। यहाँ पे पड़ती है सिंह भूमि। क्या नाम है? सिंह भूमि, सिंह भूमि। सिंह भूमि से क्या निकलता है? कोयला, वो लोहा अयस्क। सिंह भूमि से निकलता है लोहा अयस्क। और हजारीबाग से भी निकलता है लोहा अयस्क। हजारीबाग में क्या निकलता है? लोहा निकलता है हजारीबाग से भी। कोडरमा के पठार से क्या निकलता है? अभ्रक निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? अभ्रक। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले कोडरमा के पठार से क्या निकलता है? अभ्रक। हजारीबाग से क्या निकलता है? लोहा अयस्क। और रांची के पठार से क्या निकलता है? कोयला, है ना? यहां से निकलता है कोयला। दोस्तों ये जो मेन मेन बातें थी मैंने इसके अंदर लिखा दी है, और अब हम इसका डिटेल से वर्णन देखते हैं, है ना? तो जो हमने लिखा है वो हम अगले अगले वाले स्लाइड पे लिखते हैं। तो हमें लिखना कहा, क्या क्या लिखना है आप सबको पता है? छोटे नागपुर का पठार, छोटे नागपुर पठार का मुख्यतः विस्तार झारखंड राज्य में है। देख लो, झारखंड में ही है। आ जाओ, किसके बारे में लिख रहे हैं हम? छोटा नागपुर का पठार। क्या लिख रहे हैं हम? छोटा नागपुर का पठार। तो दोस्तों इसके बारे में क्या जानकारी है? आ जाओ, जानकारी दिखा लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः कहाँ फैला हुआ है? मुख्यतः झारखंड राज्य में फैला हुआ है। झारखंड राज्य में फैला हुआ है। मुख्यतः झारखंड राज्य में फैला हुआ है। सही है क्या? सही है साहब। आपको चित्र में दिखाया था सबसे ज्यादा विस्तृत कहाँ है? ये झारखंड राज्य में है। इसके अलावा कहाँ कहाँ है? झारखंड के ऊपर क्या है? बिहार है क्या? हाँ है। इसके अलावा बिहार में है। इसके अलावा बिहार, इधर पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़। दक्षिण में क्या है? ओडिशा। और पूर्व में क्या है? इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा व
पश्चिम बंगाल राज्यों में भी फैला है। सही है क्या? मैंने चित्र में दिखाया आपको, सबसे ज्यादा विस्तृत कहाँ फैला हुआ है? झारखंड राज्य में फैला हुआ है। झारखंड के बाद ऊपर क्या है? बिहार। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में छत्तीसगढ़। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। और नीचे क्या है? ओडिशा। इसी प्रकार 5 राज्यों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार 5 राज्यों में फैला हुआ लिखा दिया मैंने। अब इसके बाद आ जाओ, छोटे नागपुर के पठार की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। क्या है भाई? छोटे नागपुर के पठार को, छोटे नागपुर के पठार को दामोदर नदी, दामोदर, छोटे नागपुर के पठार को दामोदर नदी 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 2 बराबर, 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है। एक पर्वत चोटी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे, उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से, जैसे ये तो है अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है सोन नदी, यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों एक ही पर्वत चोटी से निकलती है, उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा पे पड़ती है। जब हम नदियाँ टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दामोदर नदी इसको 2 भागों में बांट रही है। इसके दक्षिण में कौन सी नदी है? छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में कौन सी नदी है? इस पठार के, इस पठार के दक्षिण में महानदी बहती है। महानदी बहती है जो ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो ओडिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है भाई? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सही है ना? दक्षिण में हो गई। अब इधर आ जाओ, उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? छोटे नागपुर के, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी बहती है भाई? सोन नदी प्रवाहित होती है। सोन नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। दोस्तों दक्कन के पठार को, दक्कन के पठार के बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ है, यह मुख्यतः झारखंड राज्य में फैला हुआ है। इसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार व पश्चिम बंगाल राज्यों में भी थोड़ा थोड़ा फैलाव है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा झारखंड, छोटे नागपुर के पठार के दक्षिण में महानदी। छोटे नागपुर के पठार के दक्षिण में कौन सी नदी है? ये देखो पीछे, दक्षिण में महानदी, उत्तर पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में दामोदर नदी बहती है, जो दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट देती है। ये हमने चर्चा कर ली। अब हम लिखेंगे कि ये 3 उपयुक्त 3 नदियां वे इसकी सहायक नदियों के द्वारा छोटे नागपुर के पठार का लगातार कटाव या अपर्दन किया जाता है। इसी अपर्दन के कारण छोटे नागपुर के पठार में छोटे छोटे अनेक पठारों का निर्माण हो गया। जो 3 मुख्यतः हैं ये लिखते हैं। आगे बढ़ो, आ जाओ।
उपर्युक्त उपर्युक्त तीनों नदियां व इसकी सहायक नदियों के द्वारा वे इसकी सहायक नदियों के द्वारा छोटे नागपुर के पठार का छोटे नागपुर के पठार का लगातार अपरदन किया जाता है। लगातार अपरदन के कारण, लगातार अपरदन को और क्या बोलते हैं? इरोजन, अंग्रेजी में बोलते हैं इरोजन। और कटाव, कटाव भी इसे ही कहते हैं। ये तीनों नदियां मिलती है और इसकी सहायक नदियां मिलकर लगातार इसका कटाव करती है। कटाव करने के कारण इसके अपरदन, लगातार अपरदन के कारण इसमें 3 पठारों का निर्माण होता है। में क्या होता है भाई? 3 पठारों का निर्माण होता है। 3 पठारों का निर्माण होता है। 3 पठारों का निर्माण होता है जो उत्तर से दक्षिण में निम्न प्रकार है। जो उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार है। उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार है। देखो, सोन नदी, महानदी और दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियां मिलके इस छोटे नागपुर के पठार का लगातार कटाव करती है। कटाव करने के कारण यहाँ वो बन गए, क्या बन गए? पठार बन गए। सबसे ऊपर कौन सा है? कोडरमा का पठार, मध्य में हजारीबाग का पठार और नीचे नीचे क्या है? रांची का पठार। तो लिख दो, तीनों नाम लिख दो। पहला है कोडरमा का पठार, है ना भाई? सबसे पहला है कोडरमा का पठार। इसके बारे में लिखो। इस पठार का फैलाव झारखंड राज्य में है। कहाँ है भाई? इस पठार का फैलाव आपसे आ जावे, बताओ कोडरमा का पठार का फैलाव कहाँ है? झारखंड राज्य में। इस पठार का फैलाव झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य में है, ठीक है। इस पठार का फैलाव झारखंड राज्य में है। इस पठार से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। खनिज अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। खनिज है ये भी भाई, अभ्रक। इसे बोलते हैं माइका, MICA, माइका बोलते हैं। आपसे पूछ अभ्रक क्या होता है, जानते हो क्या? अरे यार, अभ्रक नहीं जानते? इधर आओ, मैं समझाता हूं। देखो, अभ्रक का मतलब सबके घर में करीब करीब प्रेस है। प्रेस कौन सी? वो कपड़े के करने वाले नहीं है क्या? कपड़े के रगड़ते हैं, कपड़े बढ़िया फ्रेश हो जाते हैं, है ना? प्रेस जानते ही हो आप। तो फ्रेश करते हैं, नीचे का तलवा गर्म हो जाता है और ऊपर से हम पकड़ते हैं, हमारे करंट नहीं आता और हमारे हाथ गर्म भी नहीं होते। क्यों? वहाँ अभ्रक लगा होता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, अभ्रक विद्युत का और ताप का कुछ अलग होता है। अभ्रक, सुना? अभ्रक विद्युत का व चाप का कुछ अलग होता है। और अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है? मुख्यतः प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री नहीं होते क्या, प्रेस में लगा होता है। इसीलिए अपने हाथ गर्म होने और करंट लगने से बच जाते हैं, ठीक है। तो बताओ, कोडरमा के पठार से कौन से खनिज का उत्पादन किया जाता है? अभ्रक का। इस पठार का फैलाव झारखंड राज्य में है। इस पठार से अभ्रक खनिज मुख्यतः निकाला जाता है, मुख्यतः निकलता है, ठीक है। बताओ, कोडरमा के पठार से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? अभ्रक का। अभ्रक किस काम में होती है? विद्युत रोधी है,
ये विद्युत का और ताप का कुछ अलग होता है, उसके उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है, अभ्रक का। ये कोडरमा का पठार हो गया। कोडरमा के पठार के नीचे कौन सा पठार है? दूसरा पठार है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग का पठार है लाल, झारखंड में है भाई। ये भी दिखा तो दिया आपको। बताओ इस पठार का फैलाव कहाँ है? इस पठार का फैलाव भी झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। यहां से क्या निकलता है? लोह अयस्क निकलता है। क्या निकलता है भाई? लोह अयस्क निकलता है। यहां से लोह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। यहां से लोह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। बताओ हजारीबाग से कौन सा खनिज निकलता है? लोह अयस्क। इसके बाद कौन सा पठार बच गया? रांची का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? रांची का पठार। रांची का पठार। मित्रों रांची के पठार से क्या निकलता है? रांची कौन सी? झारखंड की राजधानी रांची। आपसे पूछे बताओ कर्क रेखा के निकट, मतलब कर्क रेखा पे स्थित राज्यों में से सबसे निकट स्थित किस राज्य की राजधानी है? वो है झारखंड राज्य की राजधानी रांची है भाई, है ना। तो आ जाओ, रांची के पठार से क्या निकलता है? रांची के पठार से काला काला कोयला निकले। क्या निकले? काला काला कोयला निकले भाई। आ जाओ लिख दो। रांची के पठार से कोयलों का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? रांची के पठार से कोयले का उत्पादन किया जाता है भाई। कोयले का उत्पादन किया जाता है। और रांची क्या है? रांची तो वही है, झारखंड की राजधानी है। फिर रांची झारखंड राज्य की क्या है? राजधानी भी है भाई। राजधानी भी है। रांची क्या है? झारखंड राज्य की राजधानी भी है। दोस्तों हमने क्या पढ़ा? हमने छोटे नागपुर के पठार को पढ़ा, इसके अंदर इसके छोटे छोटे और पठार थे उसको पढ़ा है। जैसे ऊपर ऊपर है कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, और नीचे क्या है? रांची का पठार। कोडरमा के पठार से क्या निकलता है? अभ्रक निकलता है। रांची के पठार से क्या निकलता है? रांची के पठार से तो लोया निकलता है भाई, आप सबको पता होना चाहिए। लोहा यश निकलता है मेरे लाल। और ये नीचे नीचे क्या है? रांची का पठार है। रांची का पठार तो काला काला कोयला निकले भाई। क्या निकले? काला काला कोयला। आ जाओ भाई आगे चला। और के बारे में क्या लिखा? और लिखेंगे कि छोटे नागपुर की पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार श्रृंखला में 3 पहाड़ियां हैं। कौन सी? दालमा, पोरहाट और राजमहल। 3 पहाड़ियां हैं। एक डालते हैं, आ जाओ लिखो भाई। छोटे नागपुर के पठार में, छोटे नागपुर के पठार में पश्चिम से पूर्व की तरफ छोटी छोटी 3 पहाड़ियां हैं। लिख दो भाई। छोटे नागपुर के पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है भाई? पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर 3 पहाड़ियां विस्तृत है। पूर्व दिशा की ओर 3 पहाड़ियां विस्तृत है।
3 पहाड़ियां स्थित है क्या? हाँ है। कहाँ है? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, कतई। माँ की सौगन, आपकी सौगन, झूठ नहीं बोला भाई, है ना? आ जाओ, लिखाओ भाई, कौन कौन सी है? दालमा, पोर हाट और राजमहल की पहाड़ियां। इधर से लिखना शुरू कर देते हैं। पहली पहाड़ी तो है दालमा की पहाड़ी, दालमा की पहाड़ी। दूसरी है पोरहाट की पहाड़ी, और तीसरी है राजमहल की पहाड़ी। अरे ये राजमहल अपने टोंक जिला में भी पड़ता है राजमहल। वो राजमहल तहसील है। राजमहल को हमारा दोस्त है, तो वो आप वीडियो देखे लो तो कह लो अरे वो मागो राजमहल आ गयो। नहीं नहीं, ये राजमहल तुम्हारा नहीं है प्यारे लाल, ये राजमहल झारखंड में पड़ता है। और राजमहल में, राजमहल पहाड़ी है। राजमहल पहाड़ी के अंदर एक चोटी है, उस चोटी का नाम है, क्या नाम है? पारसनाथ। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की ऊंचाई है 1365 मीटर। ये देख लो, ये देखो, ये पहाड़ी है दालमा, पोरहाट, और ये पहाड़ी है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी पे मैंने दर्शाई है पारसनाथ पर्वत चोटी। पारसनाथ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर ऊंची है। लिख दो। राजमहल पहाड़ी, आ जाओ लिखो। राजमहल पहाड़ियों, राजमहल पहाड़ियों की, राजमहल पहाड़ियों की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? राजमहल पहाड़ियों की सर्वोच्च पर्वत चोटी है प्यारे लाल पारसनाथ। कौन सा नाथ? पारसनाथ। लिख दो भाई, पारसनाथ पर्वत चोटी है ये। पारसनाथ पर्वत चोटी। प्यारे लाल आपसे पूछे पारसनाथ पर्वत चोटी, अरे प्यारे लाल एक मेरा मित्र भी है जो पुलिस में लगा हुआ, वो प्यारे लाल नहीं है। प्यारे आप हो और लाल हो, इसलिए आपको बोल रहा हूँ प्यारे लाल। ठीक है दोस्तों, ये है पारसनाथ। पारसनाथ पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर है। 1365 मीटर ऊंची है भाई। बताओ पारसनाथ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर ऊंची है। अब हम लिख सकते हैं कि पूरे छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप कहोगे पारसनाथ, ये खुद ही है। आ जाओ लिखो, लिखो। छोटे नागपुर, छोटे नागपुर के पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी, सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? वो भी यही है, पारसनाथ ही है। ये भी पारसनाथ है। ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों हम लिखेंगे कि छोटे नागपुर के पठार से कौन कौन से खनिज का उत्पादन किया जाता है। देखो खनिज का उत्पादन किया जाता है, यहाँ से बहुत सारे खनिज निकलते हैं। अभ्रक निकलता है, कोयला निकलता है, लोहा अयस्क निकलता है। तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे पास कुछ शब्द नहीं है झारखंड के बारे में बोलने के लिए, लेकिन फिर भी क्या करूं, दिल पे पत्थर रख के मैं कुछ शब्द तो बोलूंगा। बोल दूं क्या? बोल दो। आ जाओ। झारखंड को क्या बोलते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान से भी सबसे ज्यादा, मतलब राजस्थान की तुलना में ज्यादा निकलते हैं। तो हम क्या कहेंगे? खनिज का अजायब घर है ये। लिख दो, झारखंड को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। देखो, छोटे नागपुर, छोटे नागपुर के पठार से
अनेक प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। अनेक प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किया जाता है तो मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। एक शब्द है, बोल दूं क्या? बोल दो। इस पठार किया जाता है इसलिए इसलिए इस पठार को क्या कहते हैं प्यारे लाल? इस पठार को बोलते हैं खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर बोलते हैं। किसे बोलते हैं खनिजों का अजायब घर? आपसे प्रश्न पूछेगा खनिजों का अजायब घर किसे बोलते हैं, तो आप कहोगे छोटे नागपुर के पठार को बोलते हैं। ठीक है। ये खनिजों का अजायब घर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से अनेक प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। वो खनिज कौन कौन से हैं उनका मैं चार्ट बना दूं और आपके दिमाग में छाप लेना। जैसे मेरे छपा हुआ वैसे आपके छप जाएगा, और एग्जाम में एक पर्सन आएगा, आप क्लिक कर देना, आप पास हो जाओगे, आप नौकरी लग जाओगे, आपकी मौज उड़ जाएगी। ठीक है ना? आ जाओ लाल, आगे आ जाओ। तो हम लिखेंगे छोटे नागपुर के पठार से पठार से निकाले जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, मैं जब भी भूगोल पढ़ाने आता हूं तो पूरी बातें पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद लिखवाता हूं। ठीक है। पीपीटी का उपयोग नहीं करते हैं। वैसे भी आपको याद रखना है, सारे मैं आपके सामने बोर्ड पे छापूंगा और आपको एज इट इज छाप लेना है अपने दिमाग में। तो हम क्या लिखेंगे? छोटे नागपुर के पठार से निकलने वाले महत्वपूर्ण खनिज। क्या लिख रहे हैं भाई? महत्वपूर्ण खनिज। तो यहां पे लिखो आप क्रम संख्या, यहां पे लिखो क्रम संख्या, यहां पे लिखो स्थान, और जो स्थान है वो किस राज्य में पड़ता है तो यहां लिख दो। सही है क्या? बिल्कुल सही है। आपको मैंने बताया दोस्तों जरिया से क्या निकलता है? कोयला निकलता है। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है प्यारे लाल झारखंड में पड़ता है। आ जाओ, मैं पहले लिखा दूं एक बार, है ना। जरिया कहां पड़ता है भाई प्यारे लाल? जरिया पड़ता है झारखंड में। और यहां से निकलता क्या है? खनिज कौन सा निकलता है? खनिज निकलता है प्यारे लाल, यहां से खनिज निकलता है कोयला। कौन सा ला? कोयला। दूसरा आ जाएगा अपना बोकारो। बोकारो कहाँ पड़ता है रे? बोकारो भी अपने झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और बोकारो से भी कोयला निकलता है, याद रखना है। क्या निकलता है भाई? कोयला निकलता है। बोकारो जरिया बोकारो एक है गिरिडीह। गिरिडीह भी अपना झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है रे? ये भी झारखंड में पड़ता है। और यहां से क्या निकलता है? यहां से भी कोयला। कौन सा ला? कोयला। 4 नंबर पे लिखो आप करणपुरा। कौन सा पूरा? करणपुरा। आ जाओ। करणपुरा कहाँ पड़ता है? करणपुरा भी पड़ता है झारखंड में। कौन से खंड में? झारखंड में। और यहां से भी निकलता है अपना प्यारा सा सुंदर सा कोयला। ठीक है।
एक आपको ध्यान हो तो मैंने छत्तीसगढ़ में एक स्थान रखाया था, उसका नाम था कोरबा। क्या नाम था? कोरबा। कोरबा कहाँ पड़ता है रे? कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ पड़ता है? चलो पहले झारखंड के लिख लेते हैं पूरे। झारखंड में लिखो सिंह भूमि। कौन सी भूमि? सिंह भूमि। सिंह भूमि कहाँ पड़ती है? सिंह भूमि भी झारखंड में पड़ती है। झारखंड से क्या निकलता है? सिंह भूमि से क्या निकलता है? लोह अयस्क। कौन सा अयस्क? लोह अयस्क। एक है हजारीबाग। हजारीबाग से क्या निकलता है? हजारीबाग भी अपना झारखंड में पड़ता है। और झारखंड से यहां से क्या निकलता है? यहां से भी लोह अयस्क। आपको पता हो तो सबसे ऊपर ऊपर एक पठार लिखाया था मैंने, उसका नाम था कोडरमा का पठार। तो कोडरमा से क्या निकलता है? अब्रक निकलता है। क्या निकलता है? कोडरमा से क्या निकलता? कोडरमा कहाँ पड़ता है? कोडरमा कोडरमा पड़ता है झारखंड में। झारखंड में। और निकलता क्या है? अभ्रक। अभ्रक को और क्या बोलते हैं? माइका। MICA, माइका। कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची। रांची से क्या निकलता है भाई? दिख रहा है क्या? हाँ लिख दूं मैं, दिख जाएगा। रांची। बोल भी रहा हूं, नहीं दिख रहा तो ऐसे सुन लेना। रांची। रांची कहाँ पड़ता है? रांची भी अपने झारखंड में पड़ता है। रांची भी झारखंड में पड़ता है। और रांची से क्या निकलता है? रांची से कोयला निकलता है। रांची से क्या निकलता है? कोयला निकलता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का आ गई क्या? छत्तीसगढ़ कहाँ है? नहीं लिखा, वो कोरबा लिखा ही नहीं मैंने, अब लिखूंगा। आठ आठ हो गए। अब अगले पेज पे आओ, 9 नंबर पे आ जाओ। कोरबा। कोरबा कहाँ पड़ता है? कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और यहां से क्या निकलता है? यहां से भी निकलता है प्यारा सा कोयला। एक है तलचर। तलचर कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। तलचर बताओ कहाँ स्थित है भाई? तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? तलचर कोयले के लिए प्रसिद्ध है और ओडिशा में स्थित है। तलचर कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। ओडिशा में है और किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तलचर, कोरबा, ओडिशा। एक है रानीगंज। मोस्ट है भाई रानीगंज वाला, है ना? बताओ रानीगंज कहाँ है? रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। और क्या निकलता है? कोयला निकलता है। देखो रानीगंज के बारे में एक बात लिखा दूं क्या? पूरे भारत में आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ पूरे भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन कब किया गया और कहां से किया गया? प्यारे लाल, प्यारे लाल और लालियो, आप सबको पता होना चाहिए सबसे पहले कोयले का उत्पादन रानीगंज से किया गया और 1774 में किया गया। फिर से सुनो, पूरे भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन कहां से किया गया? रानीगंज पश्चिम बंगाल। रानीगंज पश्चिम बंगाल से किया गया और 1774 में किया गया। ठीक है, लिख लो। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कहां से किया गया? रानीगंज से। कब किया गया? 1774 में किया गया। 1770 में किया गया भाई। ठीक है। और कौन सा स्थान बचा है अपना? देख लू पीछे में।
दरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, कोडरमा, रांची और कोरबा, तलचर, रानीगंज, ये करीब करीब सारे हो गए। अब एक दो फैक्ट लिखा दूं मैं आपको कि झारखंड राज्य में दामोदर नदी का प्रवाह होता है। तो आपने देखा होगा झारखंड में सबसे ज्यादा क्या निकलता है? कोयला निकलता है। कोयला में मतलब किस नदी के किनारे निकलता है? दामोदर नदी में निकलता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ निकलता है? जर्मनी देश में निकलता है। प्यारे लाल, आपको क्या पता है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? जर्मनी देश में होता है। जर्मनी देश में नदी घाटी पूछे तो रूर नदी में होता है। और रूर नदी किसकी सहायक है? राइन नदी की सहायक है। राइन नदी के बारे में एक और सुनो। पूरे विश्व की सबसे बीजी और व्यस्ततम नदी कौन सी है? राइन नदी है। राइन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रूर नदी है। रूर नदी को पूरे विश्व का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? कोयला निकलता है हवा। सबसे प्रमुख खतरनाक कोयला और गुणवत्तापूर्ण युक्त कोयला कहाँ निकलता है? वहां निकलता है भाई, रूर प्रदेश में निकलता है। तो लिख दो एक दो फैक्ट में नोट डाल के सुनो। विश्व में कोयला उत्पादन, विश्व में कोयला उत्पादन के लिए जर्मनी देश प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्रसिद्ध है प्यारे लाल? जर्मनी देश। जर्मनी देश में भी कौन सी नदी? रूर नदी। जर्मनी देश में रूर नदी है भाई, रूर नदी, जो कि किसकी सहायक है? राइन नदी की सहायक है। ये राइन नदी की सहायक नदी है। ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा कभी भी कि बताओ रूर नदी किसकी सहायक है? राइन नदी की। राइन नदी पूरे विश्व में सबसे व्यस्तम नदी है। और विश्व में कोयले का उत्पादन के लिए क्या प्रसिद्ध है? जर्मनी देश प्रसिद्ध है। जर्मनी देश में कौन सी नदी? रूर नदी। तो इसी के आधार पे हमारे भारत में दामोदर नदी को क्या कहते हैं? रूर प्रदेश कहते हैं। लिखो। इसी आधार पर दामोदर नदी घाटी को क्या? दामोदर नदी घाटी को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश कहते हैं। दोस्तों इसी झारखंड में और इसी छोटे नागपुर के पठार में एक स्थान है, वो जादूगुड़ा। कौन सा गुड़ा? जादूगुड़ा। यही लिखा नहीं मैंने, आगे लिख देता हूं, जादूगुड़ा। तो जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगुड़ा से क्या निकलता? जादूगुड़ा कहाँ है? जादूगुड़ा है झारखंड में। झारखंड में। और यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलता है यूरेनियम। क्या निकलता है? यूरेनियम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं मैं, पूरे भारत में, अपने पूरे भारतवर्ष में यदि कहीं पे भी यूरेनियम निकलता है तो उसको निकालने का काम एकमात्र कंपनी है UCIL। पूरे भारत में कहीं पे भी यूरेनियम निकालने का काम किसका है? UCIL। UCIL क्या है रे? UCIL। जैसे अपने राजस्थान में सीकर में रोहिला है। सीकर में है रोहिला और उदयपुर में है उमरा। आपको पता है? बताओ राजस्थान में यूरेनियम कहां कहां से निकलता है? रोहिला और उमरा से निकलता है। भारत में निकलो, केरल में निकलो, तमिलनाडु में निकलो, नागौर में निकलो, चाहे माँ के घर निकलो या था घर निकलो, कठे भी यदि यूरेनियम निकली तो बिने निकालवा को अधिकार एकमात्र कंपनी ने है। कंपनी कौन सी है? UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। यूरेनियम कॉरपोरेशन एंड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है जो यूरेनियम का उत्पादन करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है प्यारे लाल? वो हेडक्वार्टर है जादूगुड़ा झारखंड में। ठीक है।
तो आपसे भी कभी इंटरव्यू वगैरह कभी एग्जाम में पूछ ले, बताओ हमारे भारत में यूरेनियम का उत्पादन करने वाली एकमात्र कंपनी है, उसका नाम क्या है? यूसीआईएल। तो लिखो, जादूगुड़ा में यूसीआईएल, यूसीआईएल का नाम क्या है? यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। लिख दूं क्या? यूरेनियम कॉरपोरेशन, यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। यूसीआईएल कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है प्यारे बच्चों? इसका हेडक्वार्टर है जादूगुड़ा, झारखंड में, जादूगुड़ा में है। एक झारखंड में एक और कंपनी है टिस्को, टिस्को के बारे में बता देता हूं मैं, देखो 2 मिनट में सुनो भाई जल्दी। छोटे नागपुर के पठार में ही एक कंपनी है टिस्को, TISCO, टिस्को कंपनी है। टिस्को कंपनी की स्थापना कब होती है? 1907 में होती है, जमशेदजी टाटा के नाम पे होती है। मैं इसके बारे में छोटी सी कहानी सुनाऊं दोस्तों। देखो रतन टाटा है ना, रतन टाटा के पूर्वज थे, उसका नाम था जमशेद टाटा। क्या नाम था? जमशेद टाटा। तो जमशेद टाटा ने झारखंड में एक स्थान था, क्या था भाई? साकची। एक स्थान था साकची, का नाम क्या था? साकची। जमशेदजी टाटा ने 1907 में साकची स्थान पे टिस्को की स्थापना कर दी। क्या कहा? जमशेदजी टाटा ने 1907 में साकची में टिस्को की स्थापना कर दी। जो बताओ साकची का नाम जमशेदजी टाटा के नाम पे जमशेदपुर हो गया, ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई और किसने की। देखो दोस्तों, सन 1907 में जमशेदजी टाटा ने साकची, बोलो भाई उसे ना, साकची, जो वर्तमान में क्या है? जमशेदपुर, जमशेदपुर में टिस्को कंपनी की स्थापना कर दी। टिस्को कंपनी की स्थापना कर दी भाई, बिल्कुल कर दी ना, स्थापना की थी। एक बात और बताऊं क्या मैं, ये टिस्को है ना, किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी और खारकाई नदी। एक सवाल और आता है कि टिस्को किन 2 नदियों के संगम पे बसा हुआ है? टिस्को कहाँ है भाई? टिस्को स्वर्णरेखा व खारकाई नदियों के संगम पे स्थित है। खारकाई नदियों के संगम पर स्थित है, नदियों के संगम पर। प्यारे बच्चों बताओ टिस्को कहाँ स्थित है? स्वर्णरेखा और खारकाई नदियों के संगम पे स्थित है। और मैं बता दूं कि अपना छोटा नागपुर का पठार इसी के साथ पूरा होता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।